नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आ, आज हम लोग काफ़ी छोटा चैप्टर है हेरिडिटी को लेने वाले हैं। हेरिडिटी अगर आप नेक्स्ट ईयर में हम लोग के साथ बायो लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हेरिडिटी एक काफ़ी अपने आप में बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मगर 10th लेवल में ये सिर्फ आपको 5 पेजों का दिया गया है। आपको मैं चाहें तो आप मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकंड आप रुक जाइएगा। अपन ऐसे करते हैं, अपन ये लेते हैं, ये देखिए, ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये लोड नहीं ले रहा, एक सेकंड, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज और ये पांचवा पेज, ख़त्म। बस इतना ही है, 5 पेजों का यही ये चैप्टर है, ठीक है। और कुछ है भी नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चंस भी इसमें बस गिने चुने टॉपिक्स से बनते हैं, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगा। तो अपन जैसा हर बार करते हैं, आपको रिवीजन वीडियो है ये, है ना। आप प्री बोर्ड पीरियोडिक ये सब देख के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बोर्ड्स में आप ये वीडियो देख के ना जाएं, है ना। इसके साथ बुक पढ़ लें एक दो बार, है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद ही आप बोर्ड्स में जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी अपने बैक वेंचर समाज का नाम भी रोशन किसी किसी को करना है तो उनको गुड लक। शुरू करते हैं। मैं आपको क्योंकि छोटा चैप्टर है तो अपन रीड करने भी जा सकते हैं, लेकिन रीड करने में वही बहुत लंबा समय लग जाएगा, और इतना छोटा चैप्टर को इतना लंबा टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। उसके बाद आपको आपको समझ लेना है, बस वही वही कहानी है और कुछ। हेरिडिटी जो चैप्टर है वो लिंक है जेनेटिक्स से, ठीक है। जेनेटिक्स से हेरिडिटी चैप्टर लिंक है, ठीक है। हेरिडिटी चैप्टर लिंक है जेनेटिक्स से, ठीक है। जेनेटिक्स से चैप्टर लिंक है। जेनेटिक्स में एक शब्द आता है जीन, ठीक है। जीन का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। जीन का मतलब आप जनरेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हेरिडिटी का मतलब क्या कहना चाहता है, ठीक है, कि अगर आप जेनेटिक्स का मतलब समझे। आप जेनेटिक्स का मतलब है कि यह जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस या हेरिडिटी या फिर वेरिएशंस, आप सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं वेरिएशन का स्टडी करते हैं, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांस ट्रांस ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब आप समझिए कि अगर आपके माता पिता है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक आए, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। और वेरिएशन मतलब क्या समझे आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा, बस इसके ही पीछे एक वीडियो होगी, आप चैनल खोलेंगे तो दिख जाएगा आपको। उस वीडियो में मैंने वेरिएशंस के बारे में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को यही दोनों चीज़ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएशंस के बारे में एक और चीज़ बताई गई है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को ये 2-3 बॉक्स बना के दिखाया गया। देखिए, ये मेन सबसे पहला पेरेंट है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा दूसरा जनरेशन आता है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। इसके बाद F1 जनरेशन के बाद जो उसके बाद जनरेशन आता है, उसको F2 F3 ऐसे बोलते हैं। तो मेन फर्स्ट जनरेशन में आपको कोई वेरिएशन नहीं। सेकेंड जनरेशन में एसेक्सुअली ही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन, थोड़ा यहाँ वेरिएशन। फिर नेक्स्ट वेरिएशन में ये वाला वेरिएशन तो आपका सेम रह गया, ये नया वेरिएशन आ गया, ये नया वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो यही बात बताई गई है कि वेरिएशंस आते हैं। अब वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं जीन, एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए कुछ इस टाइप से दिखता है, आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, ठीक है। डीएनए कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं आरएनए।
आरएनए के अंदर होता है खूब सारी प्रोटीन, ठीक है, खूब सारे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ही मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के। डीएनए आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि डीएनए आप चिपसेट्स मान के चलिए कि चिप है, ये कंट्रोल करेगा कि आपको आपकी बॉडी कैसे होगी, टॉल होगी, शॉर्ट होगी, ये सब चीज़ ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अपने को अब अपने को समझना है कैरेक्टर्स और ट्रेड्स में फ़र्क समझना है अपने को। अब देखिए, कैरेक्टर्स मतलब जैसे कि आपके आँख का कलर, बाल का रंग, आपकी हाइट, है ना, फ्लावर का कलर, आपके ईयर लोम्स, ये इसको ईयर लोम्स बोलते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, इसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ईयर लोम्स है आपके, इसका मतलब ये कैरेक्टर है। अगर आपका कलर है आँख का, जो कि सबका होता है, तो ये कैरेक्टर है। लेकिन अगर आपका आँख का कलर ब्लैक है, ब्लू है, तो वो एक अलग ट्रेट हुआ। ब्लैक है तो ये एक अलग ट्रेट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से ईयर लोम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, दो टाइप के होते हैं, एक फ्री होते हैं, एक जॉइंट होते हैं। तो ये फ्री भी एक ट्रेट हुआ और जॉइंट भी एक ट्रेट हुआ, लेकिन ये है आपके अंदर, ये एक कैरेक्टर हुआ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको समझना है फादर ऑफ जेनेटिक्स जी.जे. मेंडल के बारे में, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन थे, है ना। ये अपने टाउन में अपने छोटे से खेत में मटर उगा रहे थे, तो उन्होंने वेरिएशंस, मटर में हुए वेरिएशंस को देखा। उसमें इन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ कुछ पब्लिश किए, उसको उसको ही आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहला इनके बारे में आपको बताया गया है, हालांकि कुछ ज़रूरी नहीं है, ये एक मैथमेटिशियन थे, है ना। तो ये मटर उगाते थे, तो मटर में इन्होंने देखा कि कुछ वेरिएशंस आता है, तो वहीं से मटर के ऊपर स्टडी करते करते ये अल्टीमेटली एक जीन्स के बारे में बता के चले गए, है ना। तो मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी ये बायोलॉजिस्ट भी आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी इनकी योगदान है। इन्होंने जो बताया, सबसे पहला चीज़ आपको समझना है, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जैसे एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये आपको मेल से आया है, ये आपको फीमेल से आया है। फीमेल्स के बारे में, फीमेल के इस जगह पे मान लीजिए कैपिटल टी लिखा है, इसका मतलब आप लंबे होंगे, टॉल होंगे। मेल वाले में सिर्फ स्मॉल टी लिखा है, इसका मतलब आप शॉर्ट होंगे। अब जब भी ये दोनों क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे एक साथ तो जो सबसे स्ट्रांग होगा, जैसे जो कैपिटल टी होगा, वो डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल टी के ऊपर, ठीक है। तो आप टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन केस आते हैं, अगर दोनों मेल और फीमेल में कैपिटल टी है तो आप तो टॉल हो जाइएगा, अगर दोनों में स्मॉल टी है तो भी आप शॉर्ट हो जाइएगा। लेकिन अगर एक में टॉल है और एक में शॉर्ट है तो आप टॉल पे जाइएगा, शॉर्ट नहीं हो पाइएगा, समझे। ये बातें यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। अब ये जो दोनों टी है ना, एक हाइट बढ़ाने के लिए, एक हाइट घटाने के लिए, दोनों एसोसिएटेड तो हाइट से ही है। तो ऐसे ऐसे चीज़ को जो मैंने, ऐसे ट्रेड्स जो दो दो हो, ऐसे ट्रेड्स जो एक ही चीज़ को इफेक्ट करे, जो कि हाइट है जैसे यहाँ इस केस में, लेकिन दोनों अपोजिट हो, एक स्मॉल है एक टॉल है। तो ऐसे चीज़ को ऐसे ट्रेड्स, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स को आप बोल सकते हैं एल्कलीस, ठीक है, ठीक है। अब अब दो टाइप की अपीयरेंस होती है, एक होती है फिनोटाइप, एक होती है जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप में कैसे आप टॉल या शॉर्ट होंगे, जीनोटाइप में
आपकी जीन्स में ही लिखा होगा कि आप टॉल होंगे या शॉर्ट्स होंगे, उसको बोलते हैं जीनोटाइप्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेरिएशंस के बारे में बताया जाता है कि वेरिएशंस से आप इवॉल्व करने में अच्छे बेटर इवॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। अब यहाँ से आपका मेन चीज़ यहाँ से चैप्टर का शुरू होता है ना। सबसे पहले G.J. मेंडल साहब ने क्या किया, दो टाइप के मटर के बीज लिए, एक लंबा लिया एक छोटा लिया। ठीक है, दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया। हुआ क्या कि बड़ा टी स्मॉल टी पे डोमिनेट कर गया, तो सारे पेड़ लंबे हुए। ठीक है, सारे पेड़ लंबे हुए। ठीक है, सारे पेड़ आपको लंबे हुए। ओके, फिर उन्होंने यही दोनों, ये एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, ऐसे दो पेरेंट्स का एक साथ फ्यूजन करवाया। तो क्या हुआ, तीन जो है वो लंबे पैदा हुए और एक स्मॉल पैदा हुआ। तो इसका एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, जो कि है 3:1। ठीक है, और इसी का एक जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दोनों में ही कैपिटल टी है, एक में एक स्मॉल है एक कैपिटल है, इसमें भी एक स्मॉल है एक कैपिटल है, और इसमें दोनों ही स्मॉल है। तो इसका मतलब कि कितने में सेम टाइप के जीन्स है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। मतलब एक में अलग है, दो में अलग है, और एक फिर एक दूसरा ही है, अलग ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आप आ जाइए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ एक फैक्टर को ले लिया, हाइट को। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो फैक्टर को ले लेंगे। जैसे एक ले लेते हैं अपन सीड कलर, है ना, एक अपन ले लेते हैं सीड कलर, और एक अपन ले लेते हैं कि सीड का साइज कैसा है। तो एक राउंड ले लेते हैं, एक रिंकल ले लेते हैं, और सीड कलर में एक येलो ले लेते हैं, एक ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मैं बेटर बताता हूँ। अपन ने एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई को क्रॉस ब्रीड करवाया। उससे पहले अपन देखते हैं, एक कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई मैंने दो सेम टाइप के जीन्स वाले सीड लिए, उनका क्रॉस ब्रीड करवाया। तो इस टाइप से आर आर वाई वाई करके एक सीड नया आया। अब इस सीड को भी दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया, तो अपने को क्या मिलता है कि एक टेबल बन जाता है। ठीक है, इस टेबल में अपन पता कर सकते हैं कि हाँ कितने टाइप के आपको वेरिएशन देखने को मिले। इस टेबल को मैं अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने एक ड्राइंग टैब ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ड्राइंग टैब। ठीक है, तो रेशियो को अपन बना लेते हैं। सबसे पहले अपने को एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को देखना है कि अपने पास क्या था, आर आर वाई वाई वाई। ठीक है, फिर एक और ऐसे ही से आर आर वाई वाई, यही है। अब इसमें अपने को क्या मिलेगा, एक मिलेगा आर आर, ठीक है, एक मिलेगा आर आर, एक मिलेगा वाई वाई। ठीक है, तो एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ओके, इसको मैं वापस से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अपने को क्या है, सबसे पहले आर
आर वाई वाई, फिर सेम है अपने पास आर आर वाई वाई। ठीक है, अब ये दोनों आपको क्रॉस ब्रीड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, आर कैपिटल वाई, फिर मिलेगा स्मॉल वाई, फिर मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसा ही ये दो गो मिलेगा, ये सेम चीज़ दो गो मिलेगा। ठीक है, तो अपन इसको अब एक टेबल में डालेंगे। टेबल में कैसे डालेंगे अब वो समझ लेते हैं अपन। इसको पहले मैं एक बार सेव कर लेता हूँ आपके लिए। अपन यहाँ इसको डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन इसको यहाँ डाल देते हैं। तो मैंने सही यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे बनाना है एक बॉक्स। ठीक है, अपने को यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। एक सेकंड रुक जाएगा, इसमें बॉक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक बॉक्स बना लिया। ओके, अब अपने को क्या करना है, 4 लाइन सबसे पहले खींचनी है। 1 2 3, यहाँ पे 4 बॉक्स बन गए। अब अपने को यहाँ ऊपर से भी सेम टाइप से खींचना है। 1 2 3। ठीक है, अब अपने पास जितने भी प्रोडक्ट है ना, एक है आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर है अपने पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर है अपने पास स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। इस टाइप से लिखना है। सेम इस तरीके से इधर भी लिखने का है अपने को, स्मॉल वाई आर वाई। ठीक है, आर वाई है ना। अब यहाँ पे जो बॉक्स जैसे बन रहा है, ये एक बन रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना। इस टाइप से अपन मतलब जिसके सामने जैसे जो बॉक्स बन रहा है अपन उसको इस टाइप से अलग अलग लिख सकते हैं, आर को आर के साथ, वाई को वाई के साथ। ठीक है, तो आपको इस टाइप से काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। इस टेबल को याद रखिएगा, इस टाइप से हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब अपन लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब है कि अगर कोई प्रोजनी हो रही है तो वो मेल होगी फीमेल होगी, इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो काफ़ी सारे रेप्टाइल्स में क्या होता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कब होती है कि जब जो एग है अगर वो लोअर टेम्परेचर में है तो वो मेल होगा, अगर एग हायर टेम्परेचर में है तो वो फीमेल होगा। काफ़ी सारे रेप्टाइल्स में होती है ऐसे। फिर स्नेल्स में क्या होता है कि ये मेल टू फीमेल चेंज हो सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से स्नेल्स मेल टू फीमेल चेंज हो सकते हैं। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन में क्या होता है कि आपको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं अपने पास, लेकिन सिर्फ फीमेल में प्रॉपर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल में सिर्फ 22 क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं। मेल में जो एक क्रोमोसोम बच जाता है वो होता है एक्स और वाई। एक्स थोड़ा बड़ा होता है, वाई थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक्स और वाई, है ना। मेल में एक्स और वाई पाए जाते हैं, फीमेल में आपको पेयर में सारे चीज़ पेयर में पाए जाते हैं, तो इनके पास एक्स एक्स पाए जाते हैं। आगे चल के, है ना, जब एक्स एक्स वापस से फ्यूज़ करते हैं तो एक फीमेल बनती है, और एक्स वाई जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक मेल बनता है। इसकी चांस 50-50% रहती है, ठीक है। और ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, यही बात आपको बताई गई है। सो दिस वॉज योर लवली चैप्टर, है ना। ये चैप्टर अब यहाँ एंड हो चुका है। हेरिडिटी अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। अपन अब साइंस में देखें तो सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आवर इन्वायरमेंट। अपन उस चैप्टर को भी जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे तो काम भी जारी है, जल्दी वो आपको मिल ही जाएगा। एक एसएसटी में चैप्टर बचा है, एज़ पर सीबीएसई गाइडलाइन हम लोग जो चल रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और मैप वर्क आपका बचा है बस, वो भी अपन जल्दी कर देंगे, है ना। तो मोटा मोटी अपने को चैनल पे कितने वीडियो, 1 2 3 4, मोटा मोटी आपको 4 वीडियो मतलब ज़रूरी है जो अभी देने हैं। उसके बाद के वीडियो को आप मिस भी कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, अच्छा लगे आपको तो खैर। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लें एज़ यूजुअल। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप you really enjoy this lecture, and thank you for watching. Thanks, bye, like, share, subscribe, bye bye.